ट्रायंगल की तरफ से आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। केंद्र के टीकाकरण अभियान से 2 गुटों में बटे देश के नागरिक। कोविशील्ड वालों को कहीं भी आने जाने की अनुमति तो कोवैक्सीन वालों पर प्रतिबंध। राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जताई खुशी। कहा, जनता ने लगाई सरकार के सुशासन पर मुहर। उपचुनाव में भाजपा की हार पर भाजपा नेता भवानी सिंह की हाईकमान को चेतावनी। कहा, बिना देरी के वसुंधरा राजे को संभला दे राजस्थान की कमान। धनतेरस पर जमकर हुई खरीदारी। भगवान धनवंतरी की हुई पूजा। रह रहकर महंगाई भी दिखाती रही आईना। केरल हाईकोर्ट के अनुसार केंद्र के टीकाकरण अभियान ने देश के नागरिकों को 2 गुटों में बांट दिया है। एक गुट वह है जिनके कोविशील्ड का टीका लगाया गया है और ये लोग देश विदेश में कहीं भी बिना रोक टोक के आ और जा सकते हैं। वहीं दूसरा गुट कोवैक्सीन वालों का है जिनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ये टिप्पणी आज केरल हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए की। दरअसल हाईकोर्ट एक ऐसे व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जो सऊदी अरब में नौकरी करता था और कोवैक्सीन लगवाने के कारण उसे वापस जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। तीसरी बार विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोवैक्सीन को मान्यता न मिलने के कारण व्यक्ति द्वारा हाईकोर्ट में अपील दायर की गई। व्यक्ति का कहना था कि कोवैक्सीन को मान्यता न मिलने से उसकी नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन के बाद इंडिया की टीम लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है। वहीं सोशल मीडिया पर एक सिरफिरे ने टीम के कप्तान विराट कोहली की बेटी वामिका के रेप की धमकी दी है। इस मामले में दिल्ली आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस मामले की कड़ी निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया है। उन्होंने पुलिस से आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। राजस्थान की दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुशी जताई है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों एवं राज्य सरकार के सुशासन पर जनता ने मुहर लगाई है। सीएम गहलोत ने वल्लभनगर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शक्तावत और धैर्यवत से कांग्रेस के नगराज मीणा को जीत के लिए बधाई दी। इसी के साथ उन्होंने दोनों विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद एवं समर्थन देकर जनता ने हमारी सरकार को और अधिक मजबूती प्रदान की है, विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ी है तथा एक बड़ा संदेश दिया है। राजस्थान की वल्लभनगर विधानसभा सीट पर प्रीति शक्तावत ने जीत हासिल की है। वहीं उपचुनाव में जीत के बाद प्रीति शक्तावत की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रीति ने कहा कि उनकी प्राथमिकता महिला स्वरोजगार लाने की रहेगी। उन्होंने कहा कि वे चाहती है कि महिलाएं घर के साथ साथ व्यापार भी संभालें। जो दौलत उन्होंने कमाई थी विधानसभा क्षेत्र के लिए, आज वो परिवार मेरे साथ पिछले 9 महीने से कंधे से कंधा मिला के खड़ा था, उन्हीं की जीत है ये। सबसे पहले महिला स्वरोजगार योजनाएं लाने की रहेगी, क्योंकि कोरोना में काफ़ी परिवार उजड़ गए हैं। तो मेरी इच्छा है कि महिलाएं घर भी संभालें और अपने व्यवसाय को भी देखें। लोकतंत्र है, टिकट मांगने का अधिकार सबको था, पर कांग्रेस में आपने देखा है जो जब टिकट की घोषणा हो गई तो किसी ने भी निर्दलीय फॉर्म नहीं भरा। ये हमारे कांग्रेस परिवार की एकता को दर्शाता है। और जो भी मेरे अगेंस्ट टिकट मांग रहे थे, सबने मेरे साथ मन साझा करा है। तो और बीजेपी में फूट थी, इसलिए उनके वोट्स भी बटे। हम लोग सब एक हैं और हम सब मिलकर विकास करेंगे। प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर भाजपा की हार को लेकर भाजपा नेता भवानी सिंह राजावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजावत ने आलाकमान को नसीहत देते हुए कहा कि हाईकमान अब भी बिना किसी देरी के लोकप्रिय जननायिका पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राजस्थान की कमान संभला दे। नहीं तो जिस प्रकार इन उपचुनावों में पार्टी टक्कर में नहीं आ पाई, उसी तरह आगामी चुनावों में भी पार्टी की ऐसी दुर्गति होगी कि आने वाले समय में भी वह पिछड़ती चली जाएगी, जो संगठन और कार्यकर्ता दोनों के लिए घातक होगा। हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, हम दावा तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्थिति है आज इन उपचुनाव में तो हम टक्कर में भी नहीं रह पाए। तो इसीलिए ये जो परिणाम आए हैं, वसुंधरा जी का अगर कुशल नेतृत्व होता चुनाव में तो परिणाम कुछ और ही होते, ये ऐसे परिणाम नहीं होते। और अब भी हाईकमान को चाहिए कि जनभावनाओं का आदर करते हुए ये कमान जो राजस्थान की है, ये वसुंधरा जी को हाईकमान को संभला देनी चाहिए, ताकि अब विधानसभा चुनाव आगे
और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके विजय पताका भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में फैल जाए। बालोतरा में आज मानवता की मिसाल देखने को मिली। जिले के निजी अस्पताल में आज भर्ती मरीज ममता देवी को डिलीवरी के दौरान बी पॉजिटिव रक्त की आवश्यकता होने पर मरीज के परिजनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मरुधरा सेवा समिति टीम से संपर्क किया। सूचना मिलते ही टीम सदस्य भट्टराज जोगसन ने बिना देरी किए रक्तदाता हुक्माराम सरगरा से संपर्क किया। संस्था के द्वारा सूचना मिलते ही रक्तदाता पुलिस सिपाही हुक्माराम सरगरा के दिल में मानव सेवा की अलग जगी और बिना देरी किए उन्होंने अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया। बता दें, यातायात पुलिस सिपाही हुक्माराम ड्यूटी पर थे, लेकिन रक्तदान के लिए उन्होंने मानव सेवा को सर्वोपरि माना और तुरंत रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। प्रदेश भर में 5 दिवसीय दीपोत्सव की धूम मची हुई है। आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी की जयंती भी पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। धन्वंतरी जयंती पर धन्वंतरी औषधालयों में भगवान की आरती उतार कर अच्छे स्वास्थ्य और धन धान्य की मंगल कामना की गई। लोगों ने मनोयोग से पूजा कर प्रसादी ग्रहण की। इस मौके पर जगह जगह प्रतिष्ठित आयुर्वेद विद्वानों का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। इस अवसर पर भगवान धन्वंतरी का पंचामृत अभिषेक के बाद नयनाभिराम श्रृंगार और नूतन पोशाक धारण कराई गई। सभी ने पूजा अर्चना और आरती की। वहीं जयपुर के जोरावर गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में भी भगवान आयुर्वेद की पूजा की गई। यह आयोजन पारंपरिक विधि विधान से हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, सांसद रामचरण बोहरा भी शामिल हुए। इस दौरान देश प्रदेश में कुपोषण को लेकर चर्चा हुई। कार्यक्रम की थीम भी पोषण के लिए आयुर्वेद रखी गई। सूक्ष्म स्वच्छ शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम्। दीपावली पर बाजारों में रौनक छाई हुई है। हर दुकान और शोरूमों पर लोग अपनी रुचि और पसंद के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस के दिन खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस को खरीदी जाने वाली वस्तु शुभ और लाभकारी मानी जाती है। इस दिन शगुन के तौर पर भी वस्तुओं की खरीदारी होती है। विशेषकर सोने चांदी की वस्तुओं की खरीद को शुभ और फलदायी माना जाता है। यही वजह है कि ज्वेलर्स, दुकानों और शोरूमों पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। बाजारों में पांव रखने की भी जगह नहीं मिली। धनतेरस पर सबसे ज्यादा सोने और चांदी के सिक्के खरीदने का चलन है। दुकानों पर अलग अलग डिजाइन और कीमत के सोने चांदी के सिक्के भी मौजूद नजर आए। दीपावली पर सोने चांदी का करोड़ों का व्यापार हुआ। लॉकडाउन खुला है, तब से बहुत अच्छी ग्राहकी बाजार में है। ड्यू टू शादियां भी आगे बहुत है, त्यौहार भी चल रहे हैं, और चूंकि धनतेरस दिवाली का त्यौहार है तो हर आदमी कुछ ना कुछ खरीदना चाहता है, शगुन के लिए खरीदना चाहता है। तो चांदी के अंदर तो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है, सिक्के हैं, ड्राई फ्रूट बॉक्स हैं, ये सब बिक रहे हैं। भगवान कुबेर धन के देवता माने जाते हैं। उन्हीं के पूजन से ऐश्वर्य और समृद्धि का आगमन होता है और इसी के प्रतीक स्वरूप खरीदारी की जाती है। उसी के प्रतीक स्वरूप खरीदारी होती है। वैसे तो जरूरत के किसी भी सामान की खरीदारी की जा सकती है, पर बर्तन खरीदना विशेष शुभ माना जाता है। बात बर्तनों की हो तो परिवार में सबसे आगे महिलाएं ही रहती हैं। आखिर बर्तनों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी तो वे ही करती हैं। कोई अकेली ही निकल पड़ी तो कोई अपनी सहेली के साथ, किसी के साथ पति तो किसी के साथ पूरा परिवार। जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं, उसे भी शगुन के लिए कुछ ना कुछ तो खरीदना ही है। बाजार में धनतेरस पर बर्तनों की जमकर खरीदारी हुई। बर्तनों की दुकानों पर खरीदारों का तांता लगा रहा। हालांकि महंगाई की मार बर्तनों पर जरूर नजर आई, लेकिन फिर भी बाजार में जमकर खरीदारी हुई। बर्तन की खरीदारी, लेकिन इतनी ज़्यादा बर्तन की खरीदारी नहीं हो रही है अब की बार। टिकट में जिस चीज़ की जरूरत थी और अब कैसा लग रहा है? पहले तो कोरोना से तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अभी। कोरोना से तो सारे परेशान होकर अब जाके थोड़ा सा ऐसा लगा है कि मार्केट उठा है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग है मार्केट पिछले कोविड से, लेकिन पुरानी गिरावट माना जाए तो 20-30% से गिरावट है। ज़रूरत के हिसाब से, शगुन के हिसाब से ले रहे हैं।
दीपावली के कई दस्तूर हैं जिन्हें निभाना पड़ता है। आर्थिक और व्यावसायिक जगत में कई ऐसी परंपराएं हैं जो निभाई जाती है। आर्थिक और व्यावसायिक जगत में ऐसी कई परंपराएं हैं जो दीपावली पर ही निभाई जाती हैं। ऐसी ही परंपरा है व्यापारिक प्रतिष्ठानों में बहियों और कलमदवात का पूजन। इससे पूरी होती है लक्ष्मी पूजा। कई ऐसे दुकानदार हैं जो बहिया बनाने का पुश्तैनी काम कर रहे हैं। माना जाता है कि इस दिन अपने व्यवसाय की नई शुरुआत करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। यही वजह है कि धनतेरस के दिन बही खाते खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। हालांकि बीते कुछ वर्षों में बही खातों की बिक्री में कमी भी आई है। इसका बड़ा कारण जहां कंप्यूटर का प्रचलन है, वहीं बही खाते लिखने में लगने वाली ज्यादा मेहनत के कारण युवा पीढ़ी का इससे दूर हो जाना भी एक कारण है। किस हिसाब से देते हैं? मनी लक्ष्मी जी के खाते भाई हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं और हम भी करते आ रहे हैं, तो पुराना ट्रेडिशन कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये हिंदू संस्कृति और खाता भाई को शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि इन्हीं के द्वारा होते हैं। लाल पन्ने, लाल लक्ष्मी जी के पाँव, चरण पादुकाएँ, वो हमारे डायरेक्ट इन्हीं के थ्रू आती है। धनतेरस पर भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया। मोती डोंगरी गणेश मंदिर के अंदर जितने श्रद्धालु बाहर, उतने ही वाहन भी नजर आए। लोगों ने मंदिर के सिंदूर से वाहनों का तिलक किया और विधिवत पूजन के बाद ही रवाना हुए। धनतेरस के दिन धातु की खरीद बेहद शुभ मानी जाती है। यही वजह है कि बर्तनों के अलावा लोग वाहन भी इस दिन जमकर खरीदते हैं। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बुकिंग बहुत पहले से ही करा दी जाती है, लेकिन लोग डिलीवरी के लिए धनतेरस का ही इंतजार करते हैं। लिहाजा धनतेरस के दिन जमकर वाहनों की खरीदारी हुई। इसके बाद लोग उन वाहनों की पूजा के लिए गणेश मंदिर पहुंचे, जहां वाहनों की लंबी कतारें लग गई। 5 दिवसीय दीपोत्सव के आगाज के साथ ही दीपक, मिट्टी की हटड़ी और पूजन सामग्री की दुकानों पर खूब बिक्री हुई। दीपावली पूजन का अर्थ लक्ष्मी पूजा से लगाया जाता है, लेकिन 5 दिवसीय दीपोत्सव के तहत भगवान गणेश, गौरी, नवग्रह, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, कुबेर, तुला, मान की भी पूजा की जाती है और इसलिए देश भर में सड़कों के किनारे जगह जगह दीपावली पूजन की सामग्री, लक्ष्मी जी और गणेश की मिट्टी से बनी मूर्तियां, लक्ष्मी सूचक पत्रक, लक्ष्मी स्नान के लिए स्वच्छ कपड़ा सहज उपलब्ध नजर आ रहे हैं। वहीं आकर्षक रंगों से बने फूल पत्तियों और मंत्रों से सजे लक्ष्मी पूजन के लिए स्थापित किए जाने वाले कलश भी सभी को अपनी ओर खींच रहे हैं। समय अभाव के कारण आज सभी लोग आर्टिफिशियल डेकोरेटिव आइटम्स को पसंद करते हैं और इसीलिए फर्श पर सजाने के लिए जहां कई डिजाइन्स में आर्टिफिशियल मांडने यहां मुहैया है, वहीं घरों के बाहर सुख समृद्धि के प्रतीक चिन्ह यानी स्वास्तिक के भी स्टिकर अलग अलग आकार में उपलब्ध है। बाजारों में दीपकों की भी कई वैरायटी उपलब्ध है। दीपावली पर पटाखों की गूंज सतरंगी आभा से उत्सव का उत्साह और दोगुना कर देती है। पटाखों में भी इस बार कई नए प्रयोग दिखाई दे रहे हैं। बाजार में नए नए पैटर्न आए हैं। कोरोना के चलते इस बार राजस्थान में ग्रीन पटाखों की बिक्री की छूट है। लोग भी इन्हें खरीदने के लिए बाजारों में उमड़े। बाजारों में पारंपरिक पटाखों के साथ नए अंदाज के पटाखे लुभावने तो हैं, लेकिन इनमें भी महंगाई की आग लगी है। फिर भी परंपरा और उत्साह के कारण बाजारों में रौनक परवान पर है। दीपावली के लिए बाजारों में पटाखों की दुकानों पर खास भीड़ जुट गई है। इस बार कई नई स्टाइल के पटाखे बाजार में है। प्रदूषण इको फ्रेंडली पटाखे भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। दीपावली के मद्देनजर पटाखों, मोमबत्तियों और रंगोली की बिक्री परवान पर है। छोटी बड़ी हर किस्म की दुकान हर गली कूचे में नजर आ रही है। लोग भी इन्हें खरीदने के लिए बाजारों में उमड़ रहे हैं। बाजार में पारंपरिक पटाखों के साथ नए अंदाज के पटाखे लुभावने तो हैं, लेकिन इनमें भी महंगाई की आग लगी है। फिर भी परंपरा और उत्साह के कारण बाजारों में रौनक परवान पर है। बिल्कुल सब ग्रीन मिल रहे हैं, सारे नॉन पॉल्यूशन। इस बार अभी कम है उसके हिसाब से। पहले से तो चलो जितने खरीदते थे। हाँ, पोल्यूशन कंट्रोल भी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।